What I genuinely want to know is कि तू जब when you're thinking of a set, when you're thinking of comedy, how are you coming up with what you're coming up with? Like तेरा दिमाग उस टाइम पे कैसे ऑपरेट करता है? तो मैं नोट्स यूज़ करता हूँ, एक वो नोटबुक करके एक ऐप है, तो उस पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी जो मुझे फ़नी लगे या मुझे फ़नी हुआ या मुझे कोई थॉट लगे, कभी कुछ सेंटेंस फ़नी लगी, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं, कुछ भी, मतलब इट्स नॉट वन लीनियर वे, 10 तरीकों के जोक बन सकते हैं। तो पर जो भी है, राइटिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं लिख लेता हूँ उसको, क्योंकि अगर थॉट तुम्हें आया और तुम्हें लगता है बहुत बार कि यार बाद में लिख लूँगा, ये वो भूल जाता है भाई। तो मैं तो कई बार ऐसे सो रहा होता हूँ, मुझे सडनली कुछ थॉट आता है तो मैं उठ जाता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और फिर ये एक रॉ मटेरियल है, इसको बाद में पॉलिश करेगा। कि इसमें फॉर एग्जांपल अभी मेरा फ़ोन है इसमें, ठीक है, तो इसके अंदर इसमें नोट्स रहेंगे, उसके अंदर कई बार एक लाइन लिखी होगी, कई बार एक वर्ड लिखा होगा, कई बार एक प्रेमिस लिखा होगा, जिस पे फिर जब मैं बैठूंगा तब मैं उसको एक तरीके से लिखूंगा। वो भी मैं बता दूँ मैं कैसे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें लिखा है रैंडम, देखा ऐसे करके, ठीक है, और ये सब प्रेमिसेस हैं। ये सब प्रेमिस है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा के, मेरा जो OTP है अमेजोन का या SBI का, मेरा जो कार्ड का OTP है वो मेरे पापा को आता है। चाहे मैं कुछ भी मंगाऊं, समथिंग हैज हैपेंड, अब मेरे पापा को OTP आता है, मैं दिन में 10 कॉल करता हूँ पापा को, उसमें से 9 OTP के लिए होते हैं। अब ये मुझे बहुत फनी लगता है कि इसमें बहुत मेरे को फील है कि इसमें कुछ निकल सकता है मटेरियल। फिर मैं इसको बैठ के लिखूंगा कि भाई रिलेशनशिप मैनेजर ने रिलेशनशिप खराब कर दिया हमारी, ये सब ऐसे जोक आएंगे उसमें। तो फिर लिखने के 2 तरीके हैं, एक है कि भाई मैं बस बैठ जाऊंगा इसके साथ, ये प्रेमिस के साथ, और मैं जो मर्जी लिखूंगा, फ्री राइटिंग जो मर्जी। उसमें हो सकता है कुछ खराब लिखूं, कुछ एकदम ही लेम लिखूं, पर मैं 2-3 पेज भर दूंगा लिख के, फ्री राइटिंग। फिर मैं उस पेज उसको देखूंगा और मुझे एक सेंस आएगी कि भाई ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करूंगा। पहले मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा था कि जो आ रहा है आन दो, फिर मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे इस पे चाहिए, फिर मैं उसमें घुसूंगा और जितना मैं लिख सकता हूँ लिखूंगा टाइट, और मैं उसको फिर माइक पे ले जाऊंगा। फिर मैं माइक पे टेस्ट करूंगा, माइक पे जिस पे लाफ आएगी मैं समझ जाऊंगा माइक से कि अच्छा इधर लाफ आ रही है, इधर रिएक्शन आ रहा है, एक फील आती है कि भाई ओ दिस वे आई कैन टेक इट। तो ये एक तरीका है। या एक तरीका है कभी कि कुछ भी लिखते हैं, बस कुछ भी लिखते हैं, जस्ट गोइंग कि कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। वो बहुत उससे बहुत वो वाले जोक बनते हैं, फिर प्रॉपर जोक वाले, मतलब सेटअप पंचलाइन वाले, सेटअप पंचलाइन, ऑब्जर्वेशनल, जो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, जो एक जिनका एक प्रॉपर रिटर्न जोक होता है कि भाई जिसको तू भी सुनाएगा ये भी सुनाएगा, वो बस जोक इनहेरेंटली फनी है, वो जोक। अच्छा। चलो आज हम तकियों पे लिखते हैं, चलो आज मुरारजी देसाई पे लिखते हैं, चलो आज कुछ मुरारजी देसाई वाला जोक सुनना है मेरे को। मुरारजी देसाई का तेरे को पता नहीं है? हाँ पता है मेरे को, इसलिए तो कह रहा हूं सुनना है। मैं कुछ एंगल लिखे हैं उस पे। हाँ, क्या लिखा है भाई? वो लेकिन हेट आएगा ना। देख फटी ना, बता नहीं उस पे हेट आएगा ना यार। हाँ तो फिर साले शो में भी तो जूता मारे के फेंक के तेरे पे। पता नहीं हेट आएगा कि नहीं, मतलब मेरे को पूरा ये एंगल ये लिखना है मेरे को कि देख, इट्स ऑल अबाउट द एंगल यू टेक, इफ यू एम्पैथाइज विद हिम। तू समझ रहा है? हाँ। तेरे दिमाग में मेरे को पता है वही है जो मैं कह रहा हूँ हेट को पी जा। ठीक है, तो देख सबका वो होगा फर्स्ट थॉट, वो फर्स्ट थॉट होगा कि अगर मैं बोलूँ उसके ऊपर ही यूज्ड टू ड्रिंक हिज यूरिन मैन, कम ऑन, ठीक है। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। उसके चेहरे पे से रन आउट होते हैं, ठीक है, अब वो है भाई, ठीक है, अब वो फैक्ट है, ठीक है। पर अगर मैं इस बात पे जोक मारूं तो इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस, बट इफ आई एम्पैथाइज विद हिज फैमिली, कि थिंक ऑफ हिज वाइफ यार, कि कभी गए होटल में खाना खाने के लिए, वेटर आ गया, सर एनीथिंग टू ड्रिंक, वो ताना मार रही है सो कि हाँ एक खाली ग्लास ले आओ और 2 आइस। तो इट्स अबाउट हु यू एम्पैथाइज विद आल्सो इन कॉमेडी। उसका ग्लास के ऊपर नैपकिन रखना बनता है। वो शुलभ शौचालय में जाके जोमेटो गोल्ड अनलॉक कर। तेरे को पता है उनको, एंड समटाइम्स यू आल्सो रिसर्च एंड यू गेट मोर मटेरियल, लाइक आई रिसर्च्ड अबाउट हिम, राइट, एंड apparently he wanted to become a doctor. Okay, I feel like this is going somewhere, huh? No, I'm just saying, Right. but he wanted to become a doctor and that's why he was into all of this, and I'm glad he didn't. क्योंकि वो डॉक्टर बन जाते तो फिर यूरिन टेस्ट के सैंपल वापस नहीं आते। वो चख के बताते पेशेंट को शुगर है कि नहीं। इसमें तो शुगर है, ये रख लेता हूँ मैं डिजर्ट्स के लिए। तो
लाल पैथ लैब। तो और भी इसमें तो कर सकता है, जितना खोदना है सो खोद सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनको एक इंटरव्यू है उनका, आई रिसर्च ऑल ऑफ दिस, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको पूछा था किसी ने कि वाई यू ड्रिंक यूरिन, ठीक है, तो उन्होंने कहा उसको कि भाई पहले हाय हेलो तो कर लो, ठीक है। ठीक है, तो कहते हैं कि वो, एंड दिस इज व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, कि भाई यूरिन हैज गॉट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दिस इज वर्ड्स नॉट माइन, and it's a best solution for people who cannot afford medical care. To which I thought कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो यार, आप वो गरीबी सॉल्व करो ना उनकी। ये कैसा सोल्यूशन है कि पैसे नहीं है, पेशा पी लो भाई तुम। मैं भी पी लूंगा, चीयर्स कर लेंगे फिर। ये इंटरनली जब रूम बंद होता होगा हंसते होंगे कहते लोग ये बेंचो। But the thing is, people don't understand that comedy is not coming from any disrespect. It's just coming from showing another angle to something. As a devil's advocate to that, when has comedy then crossed the line? Because I'll give you my base position, ठीक है? I feel like privately, the purpose of humor is to explore parts where your mind does not go to. ठीक है? तू उसको in some way trauma is funny, in some way insults are funny, in some way roasts are funny because you kind of know it but you never say it. And to pass them through humor is probably the best way of passing them. समझ रहा है? अगर मेरे को तेरे को फीडबैक देना है और वो फीडबैक रियल है बट मैं उसको ह्यूमर के थ्रू दूं तो एटलीस्ट मैंने तेरी लैंडिंग सॉफ्ट कर दी है. यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आई एग्री, राइट? इट साउंड्स लाइक एन ऑब्वियस पोजीशन. पर फिर सामने से आदमी बोलेगा भाई लेकिन कभी तो यू आर क्रॉसिंग द लाइन. उस पर तेरा क्या कहना है? बिकॉज एंड दिस इज द अदर थिंग, राइट? आई स्पीक टू कॉमिक्स आर डेथली अफ्रेड ऑफ क्रॉसिंग द लाइन. दे नेवर नो वेयर द लाइन इज एंड सो दे आर ऑलवेज वेरी स्केप्टिकल. तो तू उस पर क्या कहता है? सो लाइक आई सेड, राइट, कि वो जो लाइन होती है वो तुम्हें खुद अपने लिए बनानी होती है कि तुम्हारी क्या लाइन है. ठीक है, सब दैट फिल्टर इज वेरी सब्जेक्टिव. कुछ कॉमिक्स है जो तू रियल लाइफ में उनको मिलेगा ना, वो बहुत हरामी बातें करते हैं, बहुत हरामी, मतलब हद पार. पर वो स्टेज पे जाके फिर बॉस ऐसे बोलता है, फिर ये ऐसे होता है. दे आर वेरी क्लीन मटेरियल बिकॉज दैट्स देयर चॉइस. दे वांट टू अट्रैक्ट वन सेट ऑफ ऑडियंस कि कॉर्पोरेट शो करने हैं, मुझे कॉर्पोरेट ऑडियंस चाहिए, फैमिली ऑडियंस चाहिए, जो भी. कोई ऐसा होता है कि बोलता है कि भाई मैं एकदम ही खुल जाऊंगा ऑडियंस के सामने, मैं कुछ भी फिल्टर नहीं रखूंगा. ओपन माइक्स में बहुत होता है, यू विल हियर ऑल काइंड ऑफ जोक्स, लाइक जोक्स अबाउट टॉपिक्स दैट इवन आर वेरी लाइक, you know what I'm saying, right? Right. So that line is personal. Like everyone has their own line, and everyone should be okay with the consequences that you have to get with the line. Because yes, you can fight in the utopic world कि भाई नहीं it's a joke ये वो, but real world doesn't work like that. तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा किसी के रिलीजन पे, वो तू गाली खाएगा तो वो मारने आएगा, तो तू क्यों घुस रहा है उसमें? Right. तो वो थोड़ा you have to prioritize your mental health over your artistic freedom. Crazy I am, ठीक है? It's just a joke भाई. अभी can't fight. Yeah. Can't fight that thing now. That, to be honest, I'm being as vulnerable as I can. 100%. ठीक है, तो my thing is very simple. I'll tell you very really. I want to spend money on my parents like crazy. I want to fucking take them to the whole world. That's my agenda. That's my purpose in life. ठीक है? Tell me more. तो मैं इसमें एलाबोरेट करता हूँ. तो मैं उनको, जैसे मैं अभी यूरोप लेके गया, मैं दुबई लेके गया, मैं उनको दुनिया घुमाना चाहता हूँ, 5 स्टार, मतलब एंचो ऐसी जगह. जब भी मैं पेरेंट्स से आता हूँ ना, दैट इज द ओनली टाइम आई गो टू मेक माई ट्रिप एंड डू प्राइस हाई टू लो. कि जैसे मैं अभी यूरोप गया, बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में रुके, अल्पाइन बहनचोद पेड़ के ऊपर, एंड उनके साथ जो मुझे खुशी मिलती है ना, fucking that's beyond anything. Spending money on your parents and making them feel the thrills of life, the ups and fucking, like the luxury of life, that gives me fucking happiness, like that stays with me for 6, 7, 8 months. Then I have to do it again to feel that happy. So I don't want to do anything that comes in the way of that. That's my line. तो अगर मैं अननेसेसरली किसी को, अगर हर्ट होता है रिलीजियस सेंटिमेंट, किसी को हर्ट होता है उसका ये, तो व्हाई आई शुड डू दैट? व्हाई आई शुड हर्ट समवन दैट विल हर्ट मी अगेन? व्हाई गो इनटू दिस साइकिल? लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय. माय पर्पस इज सेट. मेरा पर्पस नहीं है भाई मैं क्रांति लाऊंगा, मैं बहनचोद जॉर्ज कार्लिन बन के रिलीजन चैलेंज, वो सब नहीं, मेरे को करना ही नहीं. हो गेम जिसको खेलने खेलो भाई, आप लड़ो, यू आर वेरी ब्रेव, थैंक यू, सल्यूट. मैं नहीं हूँ उसमें. मैं पर्पस बहुत शॉर्ट है, मेरे को चुल है, मेरे को ये मेरा जोन ऑफ कॉमेडी है भाई. ठीक है, अब मैं गलतियां भी करता हूँ कई बार. ठीक है, उसमें मैं 1-2 बार हुआ है कि पीपल हैव फेल्ट ऑफेंडेड बाय व्हाट आई हैव सेड.
जैसे अबॉर्शन का जोक हुआ था, ठीक है, या कुछ होता है, तो इन दैट एवरी टाइम आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई ट्राई टू बी बेटर. आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज. तो मैं बस सीखता हूँ, बेटर करता हूँ खुद को, लिखता हूँ अपना मटेरियल, करता हूँ ट्राई, लोगों को पसंद आता है, लोग प्यार देते हैं, ब्रांड्स काम करते हैं, सब चल रहा है सही. जब तक चल रहा है पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, और भाई जिंदगी छोटी है भाई. तेरा पापा के साथ तू साथ गया था जब ये, और जब ये वीडियो बनाई थी, जब रोए थे? हाँ, मैं तो छोटा था तब. छोटा था. बट द फर्स्ट टाइम आई सॉ माय फादर क्राई लाइक वीप वाज माय 12th रिजल्ट, आई थिंक. हाउ बैड वाज इट? इट वाज वेरी बैड. पास हो गया था तू? पास हो गया था मैं. मतलब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कैसे ही मिलेगी? बहुत खराब भाई, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मत बता यार. भाई कसम से तेरे को पता क्या हुआ था मेरे साथ? मैं जेई देने गया था और मुझे वहाँ पे, तू इंजीनियर है? अच्छा, तू तो फिलोसफर है ना? तो उसमें क्या होता है, 4 मार्क्स मिलते हैं सही जवाब के, और 1 कट जाता है गलत जवाब का. तो मैं जेई देने गया था और 3.5 घंटे का एग्जाम होता है, मेरा 1 घंटे में हो गया था, ठीक है. और अब मेरे पास 2.5 घंटे बेकार पड़े और मैं सोच रहा हूँ बहनचोद, अगर मैं सबसे पहले निकलूंगा कमरे से, ये लोग बड़ा जज करेंगे मेरे को. तो मैं रुक जाता हूँ, रूल्स पढ़ लेता हूँ. तो मैं रूल्स पढ़ने लग गया. उधर लिखा था सही मार्क्स के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 1/4 काट दिया जाएगा. वो 1/4 है 4 का, मतलब एक. हाँ. मैं सोच रहा हूँ 1/4 काट दिया जाएगा, तो भरो 0.25 काट दिया जाएगा. मतलब अगर मैं 16 गलत करूं तो 4 नंबर कटेंगे, जो मैं अगर 1 सही कर दूं वो मुझे मिल जाएंगे. इतना तो मेरा सही चलेगा ही प्रोबेबिलिटी. तो माँ की कसम मैंने सारे कुछ भी आंसर कर दिए फिर कि बहनचोद. और मुझे लग रहा है कि मैंने IIT क्रैक कर दिया है, एग्जाम नहीं, फॉर्मेट. कि माँ चुदी, घर आया एकदम बाल खड़े, क्रेजी. रिजल्ट आया भाई, रिजल्ट आया नेगेटिव. रिजल्ट के बाद मेरे को समझो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं. तो जब वो रिजल्ट आया ना, तो उसके बाद हमारे में क्या होता है, कश्मीरी कोटा होता है. तो मेरे को था ऑप्शन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग या कुछ भी नहीं, या कुछ भी नहीं. एक केमिकल इंजीनियरिंग नासिक में थी कुछ. अच्छा. तो मैंने कहा यार नासिक नहीं जाना है, पुणे जाते हैं. तो पुणे में आ गया, वहां से मेरी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हुई बिकॉज ऑफ दिस IIT फकअप. भाई प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में करते क्या आदमी? कुछ नहीं करते भाई. क्या तुम्हें जेरोक्स करना सिखाते हैं? माँ कसम हमें सिखाते हैं कि जेरोक्स कैसे निकलता है. जैसे फॉर एग्जांपल उसकी शर्ट देख रहा है, हाँ. वो स्क्रीन प्रिंटिंग है, लेकिन वो देख रहा है उस पे जो कार्ड पे, वो डिजिटल प्रिंटिंग है. उखाड़ ले जो उखाड़ना है, इस इन्फॉर्मेशन का. जब बना पैसे बना अब क्या करेगा, करियर बना के दिखा जा. ये देखिए क्या प्रिंटिंग इंजीनियरिंग चैलेंज है. प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बस एक एंडेंजर्ड ब्रांच है, वो भी एक बिग बॉस का टास्क है, खाली कोई पर्पस नहीं है. कसम से भाई मैं तो पागल हो गया था जब मैंने देखा ना मैं क्या कर रहा हूँ यार. ये मैं बोला बहन ये कर रहा हूँ मैं. और सच में भाई जेरोक्स वाला आता था गेस्ट लेक्चर के लिए, सच में कॉलेज के सामने का जेरोक्स वाला. मैंने ये जोक लिखा है पर ये सच है. और हमको वो सब सिखाते थे कि भाई एक हमारी मैडम थी, उसका क्या था स्किल, वो आती थी पेपर को ऐसे पकड़ती थी और उसका GSM बताती कि ये 300 GSM. पर उसको बस यही आता था, ठीक है. उसको और कुछ नहीं आता था भाई, पढ़ाना नहीं आता था कुछ, उसको मॉनिटर नहीं ऑन होता था उससे, वो डिजिटल बस आती थी 355. तो हम पागल हो जाते थे यार, ये क्या कर रही है भाई, ये 600. क्या कर लोगे इस इन्फॉर्मेशन का यार. ब्रो की क्रेजी बात है ये. बहुत अजीब था यार हमारा कॉलेज ना. तो तू एक बात था, जैसे मैं CA कर रहा था और मेरे को CA में मन नहीं लगता था, तो मैं ऐसे बाहर पार्टी वार्टी करने जाता था. मतलब मेरी थ्योरी इन जनरल ये है, जब आदमी अपनी लाइफ से कुछ नहीं होता, इधर उधर नशे वशे चोदता है, समझ रहा है. यू ट्राई एंड डू समथिंग यू आर नॉट सपोज्ड टू डू. डिड यू फाइंड दैट टू बी द केस विद यू? यस. What did you get high? Hot? Very high. Hot as fuck? Hot as fuck. Hot as fuck. तो तू तो लग रहा है अभी भी कर रहा था. तो कॉलेज के तो भाई 3 साल बर्बाद किए भाई मैंने. हाँ मतलब आबाद करता भी कैसे? वो भी सही बात है. मेरी 1% होती थी, 1%. और हमारा जो ब्रांच थी वो ऑटोनॉमस थी. मतलब कि हमारे पेपर यूनिवर्सिटी में नहीं आते थे, वो पेपर चेकिंग के लिए हमारा ही डिपार्टमेंट कर लेता था साइन. क्योंकि उन्हीं को वही 6 लोग थे जो प्रिंटिंग इंजीनियर करते थे, वही टीचर बन गए, वही अब बच्चों को बना रहे हैं, ठीक है. तो हमारा वहीं हो जाता था सब. तो हमारा उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अटेंडेंस ये सब नहीं था हमारा. और मैं एग्जाम के लिए ना पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि हमारे सवाल ही ऐसे होते थे. लिस्ट 12 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, 16 मार्क का सवाल है ये. भाई ठीक है, ये तो 7th 8th के सवाल होते हैं कंप्यूटर की क्लास में. प्रिंटिंग में क्यों है ये? मैंने एक बार पूछा भी, ये प्रिंटिंग में क्यों सिखा रहे हो? कह रहा है प्रिंटर इज अटैच्ड टू कंप्यूटर. ये क्या बात है यार, तो कुर्सी बनाना भी सिखाओ, फिर कैसे बनाते हैं? वो तो है अगले साल है, वो इंजीनियरिंग में आएगा, EG2 में सिखाएंगे वो भी. तेरा ये